हाय एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास टेंथ का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की हमने लास्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। कार्बन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोवेलेंट बॉन्ड मींस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है कार्बन। अब ये किस तरीके से शेयरिंग करता है ये हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। चलिए जी, अब हम एंटर करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर, और नेक्स्ट स्टेप नेम इज हाइड्रोकार्बन्स। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होता है और इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स और नेमिंग के बारे में। काफी कुछ एडवांस लेवल का हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन से। नाउ नाम से क्लियर हो रहा है हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन? हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, कार्बन मींस कार्बन। कि कार्बन का सबसे सच्चा जो दोस्त है वो हाइड्रोजन है। बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। नाउ हियर व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन? द बॉन्डिंग बिटवीन या बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कोई बॉन्ड बनाएंगे उसे हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। हियर हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स. First type is called saturated hydrocarbon and second is called unsaturated hydrocarbon. First type is called saturated hydrocarbon and second one is called unsaturated hydrocarbon. Now what is the meaning of saturated and unsaturated hydrocarbon? Here we will discuss the meaning of saturated and unsaturated hydrocarbon. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन कार्बन जब आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो कार्बन और कार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड की वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड में ड्यूल या ट्रिपल, दो या तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस ओनली single bond present between कार्बन एंड कार्बन। जब कार्बन और कार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कि जब कार्बन और कार्बन में या तो डबल और या ट्रिपल, डबल मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कि अगर कार्बन और कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है सैचुरेटेड, अगर 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इट मींस कि हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड एल्केन। इसका एक सब टाइप है which is called alkane. Unsaturated hydrocarbon have two types. These are alkene and second one is alkyne. Unsaturated hydrocarbon के दो टाइप हैं, alkene and alkyne. Saturated hydrocarbon का one type है, this is only alkane. Now अब alkane, alkene और alkyne का मीनिंग क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। alkane means only single bond present between carbon and carbon। कि जब कार्बन और कार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड एल्केन। एल्कीन मींस एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। भी कम से कम कार्बन और कार्बन में 1 डबल बॉन्ड होना जरूरी है, 1 डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अल्काइन में क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन।
कि कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं एल्केन, कम से कम एक डबल बॉन्ड आ रहा है एल्कीन, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसे हम बोलेंगे एल्काइन। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का एक जनरल फॉर्मूला है, तो आइए डिस्कस करते हैं जनरल फॉर्मूले में। दिस इज जनरल फॉर्मूला। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। C मीन्स कार्बन, H मीन्स हाइड्रोजन, N दिस इज एन इंटीजर वैल्यू, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 2 एक वैल्यू है। एल्कीन मीन्स CnH2n एंड लास्ट वन इज एल्काइन, CnH2n-2। ये इनके मोलिकुलर फॉर्मूले हैं। एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n-2, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन है। हाइड्रोकार्बन मींस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जब बॉन्ड बनता है उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड जो है हाइड्रोकार्बन, उसे हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीनिंग हो गया कि जब कार्बन और कार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन रहा है उसे हम सैचुरेटेड बोलेंगे, और उसका एक सिंगल टाइप हो गया एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में कम डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड भी आ गया तो उसे हम एल्कीन बोलेंगे, CnH2n। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया तो उसे हम एल्काइन बोलेंगे, इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। ये क्लासिफिकेशन था हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का मीनिंग डिस्कस करते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन 3 टाइप डिस्कस कर लिए। अब हम इन्हें थोड़ा और डिटेल में करते हैं, तो आई विल राइट हियर। First one is called alkane, second one is called alkene, third one is called alkyne। हमने ये 3 डेफिनेशंस डिस्कस करी हैं। एल्केन का मीनिंग हो गया कि अगर कार्बन और कार्बन में ओनली सिंगल बॉन्ड है एल्केन, एक डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया तो एल्काइन। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का मीनिंग पता चल गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए इस एल्केन में क्या है, एल्क प्लस एन। इस एल्कीन में क्या है, एल्क प्लस इन। एल्काइन में क्या है, एल्क प्लस आइन। देखिए तीनों में एक वर्ड कॉमन आ रहा है और इस वर्ड को हम बोलते हैं एल्क। एल्क प्लस एन, एल्क प्लस इन, एल्क प्लस आइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्क का मीनिंग हो गया बेटा यहां पर वर्ड रूट, और ये जो वर्ड रूट है ये वर्ड रूट होती है नंबर ऑफ कार्बन, कि जब कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो कितने नंबर ऑफ कार्बन आएंगे जिससे हम इनकी नेमिंग कर सके। तो जो वर्ड रूट है ये डिपेंड करेगी नंबर ऑफ कार्बन पे। सेकंड, एन, इन, आइन। एन का मीनिंग हो गया कि कार्बन और कार्बन में सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये कह रहा है सिंगल मिले लेकिन कम से कम कार्बन और कार्बन में आपको एक डबल बॉन्ड देखने को जरूर मिलेगा। ये कह रहा है जी सिंगल बॉन्ड मिलेगा लेकिन कम से कम आपको कार्बन कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को जरूर मिलेगा। तो ये एक कॉमन सी डिस्कशन हो गई एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। एन मींस सिंगल बॉन्ड, इन मींस डबल बॉन्ड, आइन मींस ट्रिपल बॉन्ड। अब ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है ये कैसे होगा ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। एल्क का मीनिंग हो गया वर्ड रूट। वर्ड रूट किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ कार्बन पर। चलिए सबसे पहले हम वर्ड रूट के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं यहां एक टेबल बनाता हूं, नंबर ऑफ कार्बन और here we will write word root। अब देखिए अगर तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हमें मिल सकते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ 10 ही है, इवन द 11 में भी 10 है और 12th क्लास में भी 10 है। अगर एक कार्बन होगा तो वर्ड रूट होगी मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट,
हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये हमारे पास टोटल 10 वर्ड रूट्स हैं। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब ये हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक नंबर ओनली सिंगल कार्बन प्रेजेंट है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है प्रो, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, इसके अकॉर्डिंग। अब ये वर्ड रूट को हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, चलिए अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये क्या हो गया? चलिए जी, अब हम देखते हैं वर्ड रूट के अकॉर्डिंग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का यूज कैसे है, कैसे हम इनके फॉर्मूले, जो हमने मोलिकुलर फॉर्मूला देखा है, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, उन्हें हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन। अब एल्केन का हमें पता है कि कार्बन और कार्बन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड के साथ साथ हमें एल्केन का फॉर्मूला भी पता है जो हमने डिस्कस किया है, CnH2n+2। अब ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। इस मोलिकुलर फॉर्मूले में C मींस कार्बन, H मींस हाइड्रोजन, 2 एक वैल्यू है, N एक इंटीजर है। अब हम N की जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। N की वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करेगी, 1 2 3 4 5 6 जितना मर्जी हम रख सकते हैं। शुरू करते हैं 1 से, तो मैं यहां पर इस फॉर्मूले में N की जो वैल्यू है वो 1 रख रहा हूं। N = 1। अगर मैं इस फॉर्मूले में N की वैल्यू 1 रखूंगा तो देखिए C1H2 × 1 + 2। तो इस फॉर्मूले में N की वैल्यू 1 रखने से मेरे पास जो फॉर्मूला आया वो आ गया जी CH4। कार्बन 1 हो गया, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है कि ये 1 है, और हाइड्रोजन हो गए टोटल 4, 2 + 2 4। अब इस फॉर्मूले को बेटा हम बोलते हैं मोलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अगर हम ओपन करके देखें तो एक कार्बन है और एक कार्बन के सराउंडिंग में टोटल 4 हाइड्रोजन है। कुल मिला के बात यह है, कार्बन की वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन है और उसे 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो हमें हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। हर कार्बन को इस तरीके से 4 बॉन्ड मिलने जरूरी हैं। अगर 4 बॉन्ड मिलेंगे तभी हम आगे वैलेंसी को सेटिस्फाई कर पाएंगे और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सही बनेगी। इस बात का खास ध्यान रखें। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फिर लास्ट में बारी आती है जिसकी नेमिंग। अब नेमिंग में देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1। अब 1 कार्बन के लिए उसमें देखिए क्या आ रहा है, मैथ। अब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल, जी हमारे पास तो एल्केन है। एल का क्या हो गया, मैथ। उसके बाद एन रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल बॉन्ड को, तो इसका नेम हो गया मैथेन, मींस मैथेन। सेम अब हम आगे नेक्स्ट मैं वैल्यू पुट करूं, कोई भी रैंडमली वैल्यू पुट कर देते हैं। n = 3 की जो वैल्यू है मैंने पुट कर दी। इस फॉर्मूले में n की जगह पे 3 रखना है, C3H2 × 3 + 2। ऐसा करने से मेरे पास जो फॉर्मूला आया C3H2 × 3 6 + 2 8, C3H8। इसे मैं बोलूंगा मोलिकुलर फॉर्मूला। अब मैं इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। सबसे पहले
आप 3 कार्बन लिखिए और हर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, क्योंकि एक कार्बन जब दूसरे बॉन्ड से जुड़ेगा तो कम से कम एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना दिया, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? 8। और हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो, मींस एक कार्बन के सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन या 4 बॉन्ड किसी भी तरीके से, चाहे वो कार्बन कार्बन का है चाहे वो सिंपल हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड आने जरूरी है। तो इस कार्बन में देखिए 1 2 3 4, तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई। इस कार्बन में देखिए एक बॉन्ड की शेयरिंग इधर है और एक की इधर है, दोनों कार्बन से शेयरिंग कर रखी है, तो यहां पर 2 और हमें रिक्वायरमेंट है, तो टोटल 4 पूरे हो गए। सेम अब यहां पर चले तो 1 2 3 4, अब मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया, तो अब ये हो गया जी हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब अगर हम इसे थोड़ा और कंजेस्ट करने की कोशिश करें तो देखिए ये वाला जो कार्बन है ये लिख दिया C। अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3, CH3। फिर आ गया बॉन्ड बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 2, फिर बॉन्ड, फिर कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 3। तो इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं और इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब बारी आती है जी इसकी नेमिंग की। नेमिंग की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। फॉर नंबर ऑफ कार्बन 3 के लिए जो वर्ड रूट है वो क्या है? प्रोप। अब प्रोप के बाद अब देखिए इसमें बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। सिंगल के लिए क्या यूज करेंगे? एन। तो अब इसका नेम हो गया प्रोप एन, प्रोपेन जिसे हम बोलते हैं। तो हमने मेथेन कर लिया, प्रोपेन कर लिया। अब इसमें टोटल 10 है, आप सभी में एन की वैल्यू अलग अलग पुट करके देखिए, जो जो आपके पास फॉर्मूला आ रहा है, नेमिंग आ रही है, आप कर सकते हैं। चलिए हम 1 या 2 और करते हैं। अब अपने कर रहे हैं n = 5, मैं n की जगह पे 5 लिख रहा हूं। C5H2 × 5 + 2, n की जगह पे मैंने 5 लिखा तो C5H2 × 5 10, 10 + 2 12, C5H12। ये मेरे पास क्या आया? मोलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस मोलिक्यूलर फॉर्मूले को मैं अगर एक्सपेंड कर दूं तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5, एटलीस्ट कार्बन कार्बन को तो हमें जोड़ना ही है। अब 5 कार्बन में हमें 12 हाइड्रोजन लगाने हैं और हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। चलिए जी 1 2 3 और 4, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन में आ जाओ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसे कंडेंस कर देंगे। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। दिस इज कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब बारी आ गई इसकी नेमिंग की। नेमिंग की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। 5 के लिए वर्ड रूट क्या आ रही है? पेंट, तो हमने लिख दिया यहां पर पेंट। बॉन्ड कौन सा है जी? सारे बॉन्ड। सिंगल है तो सिंगल के लिए क्या आ जाएगा? एन, तो इसका नेम हो गया पेंटेन। चलिए एक लास्ट और करते हैं, फिर हम एल्कीन में एंटर करेंगे। तो अब मैंने n = 6 ले लिया। चलिए n = 7 ले लेते हैं, 7 की वैल्यू पुट करते हैं। तो C7H2 × 7 + 2, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आया C7H2 × 7 14 + 2 16, C7H16। 1 2 3 4 5 6 7, हर कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए? 4। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एक्सपेंड करें इसे, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज CH3। नेमिंग क्या हो जाएगी? फॉर 7 कार्बन क्या आ रहा है? हेप्ट आ रहा है, तो अब इसका नेम क्या हो गया? हेप्ट। सिंगल बॉन्ड आ गया तो हेप्टेन।
इस तरीके से हम ये हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं। आप n में 1 से लेके 10 तक की कोई भी वैल्यू पुट करें, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला बनाएं। एक मोलिकुलर फॉर्मूले की और ट्रिक होती है, जब भी सिंगल बॉन्ड आता है तो आपको क्या देखना होगा, जितने कार्बन है अगर हम उसे डबल कर दें और डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, जैसे कार्बन 5 है तो 5 + 5 10, 10 और 2 12, कार्बन 7 है, 7 और 7 14, 14 और 2 16। ये सभी में n = 1 से लेके यहां तक जितने हमारे पास कार्बन है, कार्बन को डबल करना है। जैसे 1 की बात करें तो कार्बन 1 है, 1 का डबल हो जाएगा 2, और 2 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएंगे, तो यहां पर CH4 आता है। तो जितने कार्बन है, कार्बन को डबल करके उससे 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, मींस ये हमारे पास एल्केन होगा। एल्केन का मीनिंग हो गया कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब हमने एल्केन के बारे में डिस्कस कर लिया। सेकंड वन हमारे पास है एल्कीन। चलिए जी कुछ एल्कीन के बारे में हम बात करते हैं। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का हमें पता है कि कार्बन कार्बन में देखिए मेनली सिंगल बॉन्ड होंगे, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, उसे हम बोलेंगे एल्कीन। और एल्कीन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है CnH2n, CnH2n। सेम अब यहां पर भी हम n की जो वैल्यू है वो चेंज करेंगे, लेकिन यहां हमें यह ध्यान रखना है कि एल्कीन में हम n = 1 की वैल्यू नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि फॉर्मूले की डेफिनेशन में एक कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कि कार्बन और कार्बन में कम से कम एक डबल बॉन्ड चाहिए, कार्बन और कार्बन में कम से कम एक डबल बॉन्ड चाहिए। तो कार्बन और कार्बन में एक डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन होने जरूरी है। तो सिंगल कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कार्बन में एक डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। तो ये n = 1 से शुरू नहीं होता, ये शुरू होगा n = 2 से। तो अगर आपको एग्जाम में भी आता है व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, तो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर मैथीन नहीं होगा, इसका फर्स्ट मेंबर होगा एथ। n = 2 इसका फर्स्ट मेंबर है, 1 इसका फर्स्ट मेंबर नहीं है। तो मैं 2 पुट कर रहा हूं, C2H2 × 2। इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला आया वो आ गया C2H4। इसमें जितने भी कार्बन हम यूज करेंगे सभी में एल्कीन की जब बात आएगी, जितने कार्बन होंगे उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन होंगे। एल्केन में क्या था, डबल से 2 ज्यादा, लेकिन एल्कीन में जितने कार्बन है हर बार उससे डबल हाइड्रोजन आएंगे। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 आया, इसे ओपन करते हैं 1 2। कम से कम एक कार्बन और कार्बन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। ये लो जी लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कर दी। अगर मैं इसे कंडेंस करूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आता है। अब इसके नेम की बात करें, मैथ H2 के लिए क्या आता है, एथ। बॉन्ड कौन सा है, डबल, तो इसके लिए क्या लगेगा, इन। अब इसका नेम हो गया एथ इन। सेकंड हम और वैल्यू पुट करते हैं। मैंने पुट किया n = 4, n = 4 में वैल्यू पुट कर रहे हैं, C4H2 × 4। तो मोलिकुलर फॉर्मूला आया C4H8। अब ध्यान दीजिए, जितने कार्बन उससे जस्ट डबल क्या आएंगे, हाइड्रोजन। C कितने हैं, 4 है जी, 1 2 3 4। अब मैंने आपको क्या बोला है कि कार्बन कार्बन में कम से कम एक डबल बॉन्ड चाहिए। अब आपके पास तो 4 कार्बन है, कहीं एक जगह हमें डबल बॉन्ड लगाना है, उसके लिए आपको खुली परमिशन, जहां आपका मन करे वहां लगा दो। मेरा मन कर रहा है जी मैं डबल बॉन्ड यहां लगा दूं या यहां लगा दूं, यहां लगा दिया। अब हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है विद 8 हाइड्रोजन। यहां देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गई। कंडेंस करें इसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH3। अब इसके नेम बात करें, कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूटीन, ब्यूटीन। चलिए एक और करते हैं कोई। अब हम पुट करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो C6H2 इंटू 6। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आया, C6H12। देखिए जितने कार्बन उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन, C कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। एक जगह क्या होना चाहिए कम से कम डबल बॉन्ड, जहां आपका मन करे वहां एडजस्ट कर दो। ये लो जी मैंने यहां एडजस्ट कर दिया। हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज 6। इसे कंडेंस फॉर्मूला लिख दिया। अब 6 कार्बन है तो 6 के लिए क्या आ जाएगा, हेक्स आ जाएगा। बॉन्ड कौन सा है, डबल, डबल के लिए क्या लगेगा, इन, तो इसका अब नेम क्या हो गया, हेक्सीन। तो हमने एल्केन डिस्कस कर लिया, एल्कीन डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं एल्काइन। चलिए जी अब हम थर्ड डिस्कस करते हैं एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2। सिमिलर टू एल्कीन यहां पर भी n इज इक्वल टू 1 नहीं बनेगा, बिकॉज कार्बन और कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। यहां पे भी जो शुरू होगा n इज इक्वल टू 2 से। अब बच्चे बोलते हैं जी एल्कीन में n इज इक्वल टू 2 से शुरू हुआ और एल्काइन में 3 से नहीं, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल। कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। n इज इक्वल टू क्या है 2, C2H2 इंटू 2 माइनस 2। फॉर्मूला क्या आ गया C2H2। अब एल्कीन में जितने कार्बन थे उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन थे, जितने कार्बन है उसको डबल करके 2 कम कर दो, डबल करके 2, 2 और 2 4, 4 माइनस 2 2। अब इसे एक्सपेंड करें 1 2, एक क्या चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, ये लो जी। अब ट्रिपल बॉन्ड तो लगा दिया, हाइड्रोजन 2 है, 3 और 1 4, 3 और 1 4। कंडेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब नेम क्या होगा इसका, मैथ एट ट्रिपल बॉन्ड I। चलिए जी सेकंड अपने डिस्कस करते हैं। n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 में C3H2 इंटू 3 माइनस 2। फॉर्मूला क्या आया C3 2 इंटू 3 6 माइनस 2 4। अब देखो डबल किया तो 6, 6 में से 2 कम कर दिया 4। कितने कार्बन है 3, 1 2 3। जहां आपका मन करे वहां क्या लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, ये लो जी लगा दिया। 4 हाइड्रोजन है, हर कार्बन सेटिस्फाई होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3 4। इस कार्बन को जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ एक चाहिए क्योंकि 3 ये रहे। तो इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब नेम क्या हो जाएगा प्रोप I। चलिए एक और डिस्कस करते हैं, लास्ट हम डिस्कस करते हैं n इज इक्वल टू 6। n इज इक्वल टू 6 पुट किया तो C6H2 इंटू 6 माइनस 2, 12 माइनस 2 10। तो ये हो गया C6H10। देखिए डबल कितना हो गया 12, 12 में से 2 कम कर दिए 10। तो 1 2 3 4 5 6। अब एक जगह कहीं पर भी आपका मन करे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये लो जी यहां लगा दिया। हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्स I। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखें तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। इस तरीके से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को डिस्कस किया हमने, जिसमें हमने इनका मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर से स्ट्रक्चर बनानी सीखी, स्ट्रक्चर से हमने कंडेंस फॉर्मूला और इनकी कुछ नेमिंग सीखी। नेमिंग वर्ड रूट पर डिपेंड करती है। नेमिंग ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है।
अब चलिए जी नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी डिस्कस करते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स। जैसे हमने ये जो सारी स्ट्रक्चर डिस्कस करी है इन्हें हम बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। समटाइम्स हमें एग्जाम में क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी पूछ ली जाती है। अब ये ओपन चेन और क्लोज चेन के अंदर डिफरेंस क्या होता है इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करें। हाँ जी, अब हम डिस्कस करते हैं कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं कॉमन से, जो हमने अभी डिस्कस किया है वही एग्जांपल लिख रहा हूं। मैंने फर्स्टली हमने एग्जांपल डिस्कस किया है प्रोपेन। प्रोपेन की अगर हम बात करें, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला था C3H8। इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड हमने डिस्कस किया है प्रोपेन के बाद ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला था C4H10। स्ट्रक्चर क्या थी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। थर्ड हमने डिस्कस किया था पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला था C5H12। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और फोर्थ हमने डिस्कस किया था हेक्सेन। हेक्सेन का फॉर्मूला था C6H14। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हमने कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जो है वो डिस्कस किए हैं। ये जो फॉर्मूले हैं ये ओपन चेन है। इसमें क्या है, इसमें देखिए जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन है ये अपने आराम से ओपन पड़े हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं फर्स्ट और लास्ट कार्बन जब ओपन हो तो ये सारे हो गए ओपन चेन। ये सारे ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं। वहीं अगर हम इन्हें एक रिंग में कन्वर्ट कर दें, रिंग का मीनिंग क्या हो गया, मैंने प्रोपेन की जगह पे ये कर दिया, मैंने ब्यूटेन की जगह पे ये कर दिया, मैंने पेंटेन की जगह पे ये कर दिया, और मैंने हेक्सेन की जगह पे ये कर दिया। मैंने इन स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। मींस फर्स्ट और लास्ट कार्बन को कंबाइन कर दिया। अब इसका नाम प्रोपेन से साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, इसका ब्यूटेन से साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, इसका पेंटेन से साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, और इसका हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब ये नेमिंग हुआ कैसे, अब इनके फॉर्मूले में भी चेंज होगा। इसका फॉर्मूला C3H8 था, इसका रह जाएगा C3H6, इसका रह जाएगा C4H8, इसका रह जाएगा C5H10, और इसका रह जाएगा C6H12। मींस सभी के फॉर्मूले से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे अगर हम इन्हें एक रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, और इनके नाम में भी चेंज आ जाएगा। प्रोपेन की जगह साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन की जगह साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन की जगह साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन की जगह साइक्लोहेक्सेन। अब ये आएगा कैसे, स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। अब देखिए प्रोपेन की बात करते हैं। 3 कार्बन अकेले थे, मैंने इसे एक रिंग में कन्वर्ट किया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और इसे जोड़ दिया। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। ऑटोमेटिकली लास्ट में दोनों कार्बन जुड़ने से 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, कम। तो इसमें सभी में देखो CH2 CH2 CH2, और इसे हमने जोड़ दिया। सेम ब्यूटेन में आ जाओ, 1 2 3 4 जोड़ दिया। अब हर कार्बन को सेटिस्फाई करना विद 4 वैलेंसी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसमें भी सभी का क्या आ गया, CH2 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 CH2। अब ये भी एक रिंग में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं जोड़े तो यहां CH3 लगेगा, यहां CH3। अगर मैंने इनको जोड़ दिया, अब ये CH2 CH2 से काम चल जाएगा। अब यहां बात आती है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन की बात करें, 1 2 3 4 5। सेम यहां पर भी हर कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में आते हैं तो इनका नाम के आगे लग जाएगा साइक्लो। सेम ऐसा चलेगा हेक्सेन में।
अगर आपको ये रिंग स्ट्रक्चर एग्जाम में मिलती है, आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलती है या इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर मिलती है, तो आप इसके नेम के आगे साइक्लो लगा देना। बाकी ये जो एच होते हैं, ये एच रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन को। तो यहाँ पर 3 एच है तो प्रोपेन, 4 एच है तो ब्यूटेन, 5 एच है तो पेंटेन, और अगर 6 एच है तो उसे हम बोलेंगे हेक्सेन। जो एच है ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होगी साइक्लिक स्ट्रक्चर, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर ऐसी है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे डिस्कस करते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन की स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। बेंजीन की अगर हम बात करें तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H6। इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप बोलोगे सर अभी तो आपने जब हेक्सेन की स्ट्रक्चर बनाई थी तो आपने इसका नेम लिखा था साइक्लोहेक्सेन, बट आप सिमिलर ही स्ट्रक्चर यहां पे बना रहे हो। बेटा उस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में फर्क है। क्या फर्क है? ये बेंजीन है, इसमें इन हर कार्बन पे अल्टरनेट ऑर्डर पे डबल बॉन्ड आएगा। जैसे अब ये जो एच मैंने आपको बोला है कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम साइक्लोहेक्सेन नहीं है, इसका नाम बेंजीन है। एक डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर एक कार्बन छोड़ दिया, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ दिया, फिर डबल बॉन्ड। अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड हो उसे हम बोलते हैं बेंजीन। इसको अगर मैं थोड़ा और ज्यादा ओपन करके दिखाऊं, कार्बन 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज 6। हर कार्बन में अल्टरनेट ऑर्डर पे डबल बॉन्ड है, और जहां आपका मन करे वहां लगा दो। 1 डबल बॉन्ड स्किप कर दिया, डबल बॉन्ड स्किप कर दिया, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट ऑर्डर पे डबल लग गया। हर कार्बन को सेटिस्फाई करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये बन गए 6 कार्बन विद 6 हाइड्रोजन। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसे हम बेंजीन बोलते हैं। अल्टरनेट ऑर्डर पे जब आपको डबल बॉन्ड मिले मींस ये बेंजीन की स्ट्रक्चर, आपको इसका और कोई नाम नहीं लिखना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेंजीन। और इसमें अगर आपको डबल बॉन्ड नहीं मिलता तो आपको इस तरीके की अगर कोई रिंग मिलती है, तो इस रिंग डॉट डॉट वाली जो रिंग है इसका मीनिंग होता है कि इसमें अल्टरनेट ऑर्डर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें बेंजीन नाम लिखना है और कुछ भी नहीं है। ये स्ट्रक्चर आ सकती है आपके एग्जाम में। हमने आज की क्लास में हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर लिया। हाइड्रोकार्बन में हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके बाद हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के अंदर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में डिस्कस किया, उनकी स्ट्रक्चर्स बनाई, फॉर्मूले डिस्कस किए, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होती है जिसके बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि इस कार्बन चैप्टर में आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं। आईयूपीएससी नेमिंग आपको 5 मार्क्स की आ सकती है आपके फाइनल एग्जाम में। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। चलिए जी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।